ये किस्सा एक छोटे से गांव का है जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। गांव के लोग अपने मामूलात में मसरूफ रहते, लेकिन इस गांव में एक ऐसा शख्स भी था जिसकी सोच, ख्वाब और मकसद सब कुछ मुख्तलिफ था। इसका नाम फैसल था। फैसल एक चरवाहा था जो हमेशा अल्लाह की रिजा और भरोसे पर जीता था। गांव के दीगर लोग फैसल को बेवकूफ समझते थे, क्योंकि वो अक्सर खुद को बेसहारों की हालत में महसूस करता, लेकिन उसका दिल अल्लाह पर भरोसा करता था। उसके पास ना जमीन थी और ना ही माल व दौलत, लेकिन उसके दिल में एक खास सुकून था जिसका राज सिर्फ अल्लाह की रिजा में था। फैसल हर रोज सुबह सवेरे अपनी बकरियों के साथ वादियों में निकलता और उसका दिल अल्लाह के जिक्र में गुम रहता। वो हमेशा कुरान की कुछ हयात दोहराता रहता और अपनी जिंदगी के बारे में अल्लाह से रहनुमाई तलब करता। गांव के लोग अक्सर उससे मजाक करते हैं, लेकिन वो अपने रास्ते पर कायम रहता। एक दिन फैसल की जिंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो अपने जानवरों को चरा रहा था, तब अचानक मौसम की हालत बदल गई। बादल गहरे हो गए और आसमान पर गरज चमक की आवाजें होने लगी। फैसल ने जानवरों को पुनः देने के लिए एक पहाड़ी गार की तरफ दौड़ाया। ये गार एक कदीम और खतरनाक जगह थी जिसकी तारीख भी कुछ खास थी। लोग कहते थे कि यह गार किसी दौर में एक बुजुर्ग वेली की इबादत गाह थी, लेकिन अब यहां कोई नहीं होता था। फैसल ने उस गार में पुनः ली और उसने अपनी जिंदगी के अहम तरीन लम्हों का सामना किया। गार के अंदर वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ राबिते में अगिया। उसने अपने दिल की गहराइयों से दुआ की और अल्लाह से अपनी मुश्किलात का हल तलब किया। वो जानता था कि इस वक्त सिर्फ अल्लाह ही है जो उसकी मदद कर सकता है। उसने अल्लाह की तरफ नजर उठाकर कहा, या अल्लाह तो ही मेरा मददगार है, मेरे तकदीर तेरी रिजा में है, मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ देर बाद तूफान का जोर कम हो गया और फैसल ने महसूस किया कि उसकी दुआ का जवाब ई रहा है। उसने बकरियों को गार से बाहर निकाला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद फैसल के दिल में एक नई रोशनी पैदा हो गई। उसने जान लिया था कि दुनिया में जैसे भी हालात हों, अगर इंसान का दिल अल्लाह की रिजा में गुम हो तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। फैसल का ईमान और भी मजबूत हो गया था और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह के साथ ताल्लुक को और भी ज्यादा गहरा करने की कोशिश करता रहा। चंद हफ्तों बाद गांव में कहत की एक भयानक लहराई बारिशों का मौसम गुजर चुका था और फसलें तबाह हो चुकी थीं। गांव के लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। उनके पास खाने पीने की एशिया की कमी हो चुकी थी और वो एक दूसरे से कर्ज के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे थे। कुछ ने अल्लाह से शकवे करना शुरू कर दिए, जबकि कुछ ने अपने बदनसीब मुक़द्दर को बेरहमी से गाली देना शुरू कर दिया। फैसल को यह सब देखकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने अपने दिल को तसल्ली दी और अल्लाह से दुआ की कि वो इस मुश्किल वक्त में गांव वालों की मदद करे। वो जानता था कि अल्लाह की मर्जी में कोई ना कोई हिकमत है। वो अपने जानवरों के साथ पहाड़ों की तरफ चला गया ताकि कुछ घास और पानी तलाश करें रास्ते में। फैसल एक कदीम दरख्त के नीचे बैठा, दरख्त का घना साया इसके जिस्म को राहत फराहम कर रहा था और दिल में नई उम्मीदें पैदा कर रहा था। उसने दिल की गहराइयों से दुआ की, या अल्लाह तूने हमेशा मेरी रहनुमाई की है, इस बार भी मेरी मदद फरमा। में तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरी जिंदगी में मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाया है। इतने में एक बूढ़ी औरत आई जो गांव की सबसे गरीब खातून थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास किस्म का सुकून और ईमान था। उसने फैसल से कहा, फैसल बेटे, तुम्हें अल्लाह की रिजा पर भरोसा होगा। हमें अल्लाह की रिजा में जो भी मिले वही हमारे लिए बेहतर है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और मेरा ईमान है कि अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फैसल ने उसकी बातों को दिल से सुना और शुक्र अदा किया। वो जानता था
कि उस बूढ़ी औरत के अल्फाज अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। उसके दिल में मजीद यकीन पैदा हुआ कि अल्लाह की मदद देर से होती है, लेकिन वो कभी भी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता। अगले दिन फैसल दोबारा गांव वापस आया। गांव के लोग उसकी वापसी पर खुश थे, लेकिन वो अभी भी परेशान थे। फैसल ने फैसला किया कि अब वो अपनी मुश्किलात को अल्लाह पर छोड़कर अमल में लगेगा। उसने गांव वालों को एक अहम बात बताई, हम सबको अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने वसाइल और मेहनत को भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अल्लाह की रिजा के रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह भी हमें कामयाबी देगा। फैसल ने गांव वालों को मशवरा दिया कि वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, मिलकर जमीनों की देखभाल करें और अल्लाह की रिजा के लिए मेहनत करें। यह मशवरा सादा था, मगर उसमें एक बहुत बड़ी हकीकत छिपी हुई थी। अल्लाह की रिजा के लिए इंसान का अमल जरूरी है। मेहनत के बगैर अल्लाह की मदद मुमकिन नहीं होती। इस बात को गांव के लोग समझने लगे और उन्होंने अपनी मेहनत शुरू कर दी। चंद महीनों बाद अल्लाह की मदद से फसलों का दोबारा आगाज हुआ, पानी की फराहमी बेहतर हो गई और गांव में जिंदगी दोबारा बाहर ले आई। गांव वालों ने महसूस किया कि अल्लाह के रास्ते पर चलना और एक दूसरे का साथ देना वाकई कामयाबी की कलीद है। फैसल की मेहनत और ईमान ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी थी, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल डाली थी। उसने अल्लाह की रिजा और अपनी मेहनत का तवाजुन कायम किया और उसके जरिए गांव को एक नई रोशनी दिखाई। गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे अपने दरमियान एक रहनुमा का मकाम दे दिया। चंद बरस बाद फैसल की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उसकी ईमान की कुव्वत और अल्लाह की रिजा पर भरोसा कभी कम ना हुआ। उसने हमेशा गांव के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की रिजा है। वो खुद भी इस बात पर अमल करता था कि अल्लाह की मदद का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बशर्तिया कि इंसान अपने अमल और ईमान को दुरुस्त रखे। एक दिन फैसल ने गांव की मस्जिद में आखिरी नमाज पढ़ी और वहां की कदीम दीवारों के दरमियान एक आखिरी खतबा दिया। उसने कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। उसके बाद वो गांव के बाहर एक पहाड़ी रास्ते पर निकल गया और वहां से वापस कभी न हुआ। उसके जाने के बाद गांव वाले जान चुके थे कि फैसल का पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा और वो अल्लाह पर भरोसा रखने का सबब हमेशा याद रखेंगे। फैसल की गुमशुदगी के बाद गांव वाले बहुत गमगीन थे, लेकिन उन्होंने उसके पैगाम को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखा। उसके जाने के बाद गांव का माहौल बदल गया था। लोग अब अपने रोजमर्रा के कामों में अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते और एक दूसरे के साथ ताउन करते थे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि फैसल की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और फैसल को गांव में वापस लाएंगे। गांव वाले फैसल को वापस लाने के अज़्म के साथ पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। जर्द हुआ और बुलंद पहाड़ों के रास्ते में वो सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे, जैसे एक ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हों। उनके दिलों में अल्लाह पर भरोसा था और उनकी दुआएं एक साथ बुलंद हो रही थी। चंद दिनों के मुश्किल सफर के बाद वो एक गार तक पहुंचे, जिसके बारे में लोगों ने सुना था कि फैसल वहां पनाह लिए हुए है। ये गार इंतहाई खतरनाक थी और उसके अंदर जाने का हर कदम एक चैलेंज था, मगर गांव वालों के दिलों में अज़्म था। जब सब गार में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर बहुत खूबसूरत और पुरस्कौन था। फैसल एक कोने में बैठा हुआ था, जैसे उसने गुजरे हुए दिनों की यादें संभाली हों। इसकी आंखों में थकावट के औसार थे, मगर वो अपने अंदर एक खास सुकून महसूस कर रहा था। गांव वालों ने उसे पुकारा, तुम्हारा पैगाम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। हम तुम्हें लेकर वापस जाना चाहते हैं ताकि तुम्हारी रहनुमाई से हमें मजीद हिम्मत मिले। फैसल मुस्कुराया और अपनी आंखों से एक हल्की सी नमी साफ करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोग मुझे तलाश करने आए हो। मुझे हमेशा यकीन था कि अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद फैसल गांव वालों के साथ वापस रवाना हो गया। इस बार उसका दिल और भी मजबूत था, क्योंकि उसने एक और अहम सबक सीखा था। जब अल्लाह का भरोसा और मेहनत दोनों साथ हों
तो कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। गांव वापस पहुंचने पर गांव वाले खुशी से सरशार हो गए। फैसल ने कहा, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। मेरा ईमान, मेरी मेहनत और मेरा यकीन, बस यही मेरी ताकत थे। उसने गांव वालों को एक आखिरी नसीहत दी, याद रखो अल्लाह के रास्ते पर चलना कभी भी आसान नहीं होता, मगर अल्लाह के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम सबको अपने ईमान और मेहनत के जरिए अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करनी है, और फिर वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फैसल का पैगाम गांव वालों के दिलों में नक्श हो गया। वो सब एक नए जज्बे के साथ अपने कामों में मशगूल हो गए। अब गांव के लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी मेहनत करते थे। अल्लाह पर भरोसा और मेहनत का तवाजुन उनकी जिंदगियों में सुकून और कामयाबी ले आया। आखिरकार फैसल की मेहनत और अल्लाह पर भरोसा न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल गया था। गांव वालों ने सीखा कि अल्लाह की रजा और अपने अमल की ताकत एक ऐसी रोशनी है जो इंसान को हर अंधेरे से निकालकर कामयाबी के रास्ते पर ले जाती है। फैसल का पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा और वो गांव के दिलों में हमेशा के लिए एक चिराग की तरह रोशन रहेगा। फैसल का ईमान, अल्लाह पर भरोसा और मेहनत का रास्ता गांव वालों के लिए एक दायमी रहनुमाई बन गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसी मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और मेरा साथ हमेशा कायम रहे।